हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपका खोजा जा रहा है, कई सारे पोस्टों में मांगा जाता है। फॉर्म भरते टाइम आपको बता दिया जाता है कि इस इन पोस्ट में इतने वक्त का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो वो फाइनली जब आपका डीवी होना होता है, जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है, आपका नाम आ जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तब ये प्रोसेस आपका आता है एक लेवल पे कि भाई अब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वहाँ पे आपके एक्सपीरियंस वाले पोस्ट, जो भी पोस्ट ऐसे होंगे जहाँ एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तो उनके सर्टिफिकेट्स आपसे मांगे जाते हैं। मतलब जो भी आपने काम रखा है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उनके रिगार्डिंग आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम हर एक पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो के बाद आपकी जो भी दो चार चीज़ें पे कन्फ्यूजन रही है वो शायद दूर हो पाए, ठीक है। मैंने अपने हद तक उन सारे क्वेश्चंस को इसमें नोट किए हैं जिसके रिगार्डिंग सबको ज़्यादा डाउट होता है, ठीक है। बाकी हम इसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, पेपर कौन सा यूज़ करना चाहिए जनरली उसके बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी होंगे उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो वीडियो है वो किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए नहीं है। जिस भी पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होता है, मतलब सामने दिखाना होता है। तो जिस भी पोस्ट के लिए XYZ कोई सा भी पोस्ट में अगर एक्सपीरियंस की डिमांड की जाती है, उन सारे ही पोस्टों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से हो या प्राइवेट जॉब से हो, डजेंट मैटर। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मांगा जाता है तो आपको वो प्रोवाइड कराना है। उसके लिए ये जानकारी आपको बेहद ज़रूरी हो जाएगी। तो इस वीडियो में अगर आप देखते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे आपको क्या आगे करना होता है, ठीक है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। कोशिश तो हमने की है कि सारे इंपॉर्टेंट बातों को इसमें ले लिया जाए। और हाँ, एक छोटी सी बात और है कि ऐसे तो मैं सारा स्लाइड बना के वीडियो लाता था, बट एक्चुअली टाइम का थोड़ा सा इशू था। तो एज अ रिटन आपको मैंने बस सारा चीज़ प्रोवाइड है, बट इन हैंड रिटन है। तो आई होप इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेटिव है, आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका पॉइंट रहेगा, सबसे पहला बात आता है कि भाई हमें पेपर कौन सा यूज़ करना चाहिए। पेपर, एक ख़ास पेपर यूज़ किया जाता है आपके हर एक तरह के सर्टिफिकेट बनाने के लिए। जैसे आपके पास जब भी आप स्कूल लाइफ में होंगे या कॉलेज लाइफ में होंगे, आपको जो भी सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट मिलते होंगे, आप लोग ने देखा होगा कि आपके नॉर्मल पेजेस से उसका पेज अलग होता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट का मतलब एक सर्टिफिकेट होता है, नॉर्मल पेज से हट के होता है। उसके लिए जो पेपर यूज किया जाता है ना, वो पार्चमेंट पेपर नाम का एक पेपर होता है। वो जनरली यूज़ कंसिडर किया जाता है आपको सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ठीक है। इस टाइप के पेपर में अगर आप सर्टिफिकेट बनाते हो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। तो उस पेपर का नाम मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, पार्चमेंट पेपर होता है। कहीं से भी अगर आप बनवाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जहाँ से काम कर रहे हो वहाँ अगर आप इशू करवा रहे हो, तो आप वो तो टाइप करके देंगे। आप पेपर अगर वहाँ नहीं है तो आप प्रोवाइड करा देना, वो बेटर होगा आपके लिए। तो सर्टिफिकेट क्योंकि आगे भी काम आएंगी, तो आप इस पेपर पे अगर बनवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मेटिंग का आता है कि भाई फॉर्मेट आपको किस तरीके से तैयार करना है। ऐसे तो आप जब भी अपना एक रिज्यूम बनाते हो या कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो एक्सपीरियंस का क्या है ना, खुद से भी आप बना सकते हो और आप फ़ोन पे भी बना सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने लैप पे भी बना सकते हो। बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ आपको अपने जॉब के लिए, आप जॉब ढूंढ नहीं रहे हो, ठीक है। आपने कहीं पे पेपर दिया है, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ढूंढ खोजा जा रहा है। तो यहाँ आप सेल्फ नहीं बनवा सकते हो, आपको ऑर्गेनाइजेशन से टाइप करा के या वहाँ से बनवा के आपको इशू कराना है, तब आपको लेना है, ठीक हो। दो बात को समझना ध्यान से, दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं। एक होता है जब आप इनिशियल पीरियड में आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हो, बिना पेपर का, बिना एग्ज़ाम दिए हुए, जहाँ जो इंटरव्यू बेस्ड जॉब्स होते हैं ना, जैसे प्राइवेट में, वहाँ आप लोग जाओगे तो आपको क्या होता है, सिंपली आप रिज्यूम बना के वहाँ डालोगे, आपको वो लोग आपके स्किल्स पे सेलेक्ट करते हैं और तब आपके एक्सपीरियंस पे वो लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं जॉब। तो आपके एक्सपीरियंस को, एक एक्सपीरियंस का ज़रूरत वहाँ पे होता है, और एक एक्सपीरियंस का ज़रूरत हमारा तब होगा जब आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई किया है। जैसे फॉर्म अभी जो बहुत सारे एम्स के पेपर हुए हैं, वहाँ पे स्टोर कीपर रिलेटेड ऐसे कुछ कुछ पोस्ट हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस ढूंढा जा रहा है। एक एक्सपीरियंस वैसा आ गया।
कि एक अब आपको प्रोवाइड करा ना, तो दोनों जगह दो चीज़ें हैं। एक जगह तो आप अपना एक्सपीरियंस खुद से बना के कि हाँ भाई मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने इतने साल काम किया है, और तब आप अपने खुद से प्रोवाइड करा सकते हो। एक उसमें वर्क से काम किया हुआ का एक्सपीरियंस कंपनी भी आपको देती है जहाँ पे आप काम, तो दोनों चीज़ वहाँ पे दिखाना होता है। यहाँ पे आप खुद का कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर सकते, यहाँ आपको ऑथराइज्ड होना चाहिए जहाँ से आप काम कर रहे थे अब तक, ठीक है। और या फिर आपने पहले अगर कभी कर रखा है तो इसमें कोई डेट मेंशन नहीं है कि आपको रिसेंटली का होना चाहिए। आपने अगर कभी भी किया है तो आपका मिनिमम एक पीरियड वहाँ पे दिया हुआ रहता है कि इतने टाइम का आपका होना चाहिए। तो उसका फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे करते हैं, सबसे ऊपर तो सर्टिफिकेट में आपका नेम ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहाँ से आपने काम कर रखा है। जो इशू करेगा आपको सर्टिफिकेट उसका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। सेकेंडली ये तैयार होता है या तो एक पैरा में भी तैयार हो सकता है या पॉइंट वाइज में भी तैयार किया जा सकता है, ठीक है। उसमें सेकंड ऑप्शन उसमें आपका आता है टू हुम इट में कंसर्न, मतलब किसके लिए बनाया जा रहा है। जैसे आप अगर आपके लिए बनवा रहे हो तो उसमें आपका नाम आ जाएगा कि आपके लिए बन रहा है। सेकंड, डेट ऑफ इशूइंग, जिस दिन वो इशू किया जा रहा है उस दिन का डेट मैंडेटरी है। सबसे ऊपर फिर आपका क्या आएगा, जैसे ही आप डेट ऑफ इशू हो गया, फिर आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। आपका नाम वो मेंशन होना ज़रूरी है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस आपका होगा, कितने समय के लिए आपने वहाँ पे काम किया है, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, आपने कितने समय के लिए काम किया है। आप अगर काम कर रहे हैं तो आप किस डेजिग्नेशन पे आपका काम था, मतलब कौन से पोस्ट पे आप वहाँ पे थे, क्या काम आपका था। और सबसे इम्पोर्टेंट फिर उसके बाद आता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ पे आपके रोल्स क्या थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या क्या था, आपको किस किस तरह के काम वहाँ पे करने जा रहे थे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि अभी जो वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए वो एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए चाहिए, वहाँ उस टाइप के काम चाहिए जो आपने ऑलरेडी पीछे कर रखे हैं। अगर वो इससे मिलेगा तो ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आपके एक्सपीरियंस में कुछ रहा, यहाँ का काम कुछ है, तो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपको वहाँ बताना, मतलब अपने सर्टिफिकेट में ये दिखाना कि भाई आपने किस तरह के काम को किया है, आपका डेजिग्नेशन क्या था, ड्यूरेशन क्या था, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, डेट ऑफ इशू क्या है, कितने समय के लिए आपने काम किया है। ये सब आपके सर्टिफिकेट में साफ साफ मतलब पढ़ के पता चलना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली इसके बाद आता है मिनिमम पीरियड, कितने, एक मिनिमम पीरियड क्या होता है जिसके लिए सर्टिफिकेट इशू होता है। तो मिनिमम पीरियड आपके लिए होता है 6 मंथ का, बट आप अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करोगे। कई कई पोस्ट पे लिखा होता है आपको एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर का या 2 ईयर का या 6 मंथ्स का, ऐसा होता है। तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस डेट से किस डेट तक का बनाया गया है, कितने साल का या कितने महीनों का आपने काम करने का वर्क एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम जो बनता है वो मैं बता रहा हूँ कि 6 महीने का बनता है, बट आप अपने हिसाब से जिस पोस्ट का आपका रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है उस हिसाब से अपना आप प्रिपेयर कीजिएगा। अब देखिए इशूइंग बॉडी कौन सी होती है, इशूइंग बॉडी क्या गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों हो सकती है। हाँ, कई जगह पे आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट काम दोनों जगह हम लोग कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, प्राइवेट जॉब भी करते हैं। मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब से ही स्विच करना चाह रहा है, कोई अच्छी सी जॉब पे जहाँ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, या फिर कोई प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब में आना चाह रहा है जहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। दो कंडीशन हमारे पास आ जाते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने एज़ पर नोटिफिकेशन इसलिए लिखा है कि कई सारे नोटिफिकेशन ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली लिख देते हैं कि आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए, बस एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए। जैसे अभी आपने एम्स के पेपर में देखा होगा, उसमें 2-4 पोस्ट ऐसे थे जहाँ एक्सपीरियंस की डिमांड थी, बट वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि एक्सपीरियंस आपको बनवाना है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब जहाँ भी आप कम काम कर रहे हो वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो वो एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपका नोटिफिकेशन क्या कहता है। अगर उसने सीधा सीधा मेंशन कर रखा है कि आपको गवर्नमेंट से ही इशू कराना है, तब तो भाई आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इशू कराना है। नहीं तो प्राइवेट, अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप एक्स वाई जेड अगर आप किसी भी कंपनी में या कहीं पे भी काम कर रहे होगे तो उसका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। वो आपके डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पे। तो आप लोग बनवाने से पहले नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा कि आपको कहीं ऐसा मेंशन्ड है कि मुझे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही चाहिए।
अगर वो चाहिए होगा तो उसके लिए स्पेसिफिक वही लोग डाल पाएंगे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हों पहले, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है, क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं? अगर ऑलरेडी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं एक, तो क्या आप गवर्नमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना सकते हैं? तो आपको बनवा तो सकते हो बिल्कुल, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिटर्न में आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, उस बेसिस पे आपको बना के दिया जाता है। नहीं तो ऐसा कुछ जैसे प्राइवेट में होता है ना कि आप जैसे आप जॉब को स्विच भी करोगे ना, जैसे आपने ज्वाइन किया, मान लो 2 साल आपने काम किया, आप जॉब को छोड़ रहे हो तो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है। बट गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, आप या तो ज्वाइन करोगे उसके बाद सीधे आप रिज़ाइन करते हो। तो रिज़ाइन करने पे बट आपको अगर रिक्वेस्ट करना है, आपको एक राइटिंग में रिक्वेस्ट लेटर डालना पड़ता है, तब आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके ज़रूरत के हिसाब से प्रोवाइड करा दिया जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलता है, बट आपको क्या करना पड़ता है, राइटिंग में रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। नेक्स्ट नेक्स्ट भी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा जो प्रूफ रहे कि आपने काम किया है सच में, ठीक है। क्योंकि मेन मुद्दा तो यही होता है, सामने वाले जो आपको वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो बस आपके पेपर को देख के आपको नहीं मान लेंगे कि आपने पेपर एक दिखा दिया तो भाई आपका काम हो गया। वो बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बॉडीज़ का एक अलग से थर्ड पार्टी कमिटी भी होती है जो बस इसके पीछे काम करती है कि भाई आपका वेरीफाई करेगी, आप जिस बॉडी पे पहले काम कर रहे थे वहाँ से वो कांटेक्ट भी कर सकती है। इसलिए आप लोग जो भी करना सही से करना, फेक करने की कोशिश ना करना। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे आपको, अगर आप अपने साथ कैरी कर सकते हो एट ए टाइम, अगर वो पूछते हैं तो आप अपने पास रखना इस चीज़ को कि भाई मेरे पास है ऑलरेडी, मैं आप दिखा सकते हो। आपका पास अपॉइंटमेंट लेटर होगा या ज्वाइनिंग लेटर, जो भी कह लो आप, जहाँ भी आपने काम किया होगा वहाँ ये इन दोनों में से कोई तो एक आपके पास होगा ही। प्लस पॉइंट, जहाँ आप काम करते हो आपको सैलरी भी मिलती होगी, तो सैलरी का स्लिप अगर आपके पास रहे आखिरी 3-4, मतलब जब भी आपने छोड़ा होगा उस चीज़ को, आखिरी वाले 3 से 5 सैलरी स्लिप आपके पास होंगे तो वो ज़्यादा काम कर होगा। प्लस पॉइंट, आपके पास सर्विस लेटर है तो ये चलेगा। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होंगे आपके वर्क एक्सपीरियंस के कि भाई आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा, सैलरी स्लिप होगा, तो कोई भी मतलब ऐसे बिलीव करेगा ना कि हाँ भाई बंदे ने काम किया है तभी इनको सैलरी मिली है। तो सैलरी स्लिप अगर होगा उसमें डेट वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, तो उसकी चिंता नहीं होगी, ठीक है। तो ये काम होगा। फिर हाँ, ये आता है सबसे अहम क्वेश्चन अब आ रहा है, ठीक है। पीएफ अकाउंट को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ था, चैनल्स पे भी कमेंट आ रहे थे और काफ़ी जगह मैंने मैसेजेस भी आए। तो एक्चुअली क्या था कि हर एक कमेंट को डिस्क्राइब करना मुश्किल था, क्योंकि मैं कुछ छोटा सा बताता तो आप लोग मे बी उस चीज़ को नहीं समझ पाते या मैं समझा नहीं पाता। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन डाल दिए हैं, आपको उसको देख के मेरे समझ से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्या मैंडेटरी है पीएफ अकाउंट होना? तो इसमें मैंडेटरी आपका, आप किस लेवल पे काम कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है। कंपलसरी होता है, कंपनी या कोई भी ऑटोनोमस बॉडी या कोई भी सेक्टर हो वहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपकी सैलरी अगर 15,000 या उससे ऊपर है तो आपको मैंडेटरी हो जाता है एक पीएफ अकाउंट खोलना, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 15,000 से ऊपर है, या फिर एक और रूल होता है कि जहाँ एक ऐसा कंपनी जहाँ 20 लोग से ज़्यादा काम कर रहे हैं, अगर 20 लोग से कम, जैसे एक कंपनी खुलती है तो वो मेंबर्स मिलके ही कंपनी बनती है, तो ऐसा एक रूल है, उसका मैं चर्चा यहाँ पे बहुत बड़े पे नहीं करूँगा, बट छोटा सा बता दे रहा हूँ कि 20 मेंबर्स के कंपनी से अगर नीचे वाले लोग होते हैं तो वहाँ पीएफ अकाउंट आप नहीं भी बना सकते हो। बट जहाँ आप कोई कंपनी, अगर अच्छी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, तो वहाँ पे आपको अगर सैलरी 15,000 से या 15,000 से ऊपर मिल रही है तो आपको पीएफ अकाउंट बनाना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो एक एक सवाल आपको यहाँ से क्लियर हो गया, आपकी सैलरी कितनी होगी वो मुझसे बेहतर आपको पता होगी। आपकी सैलरी अगर 15,000 से अबव है तो आपको चाहिए होगा पीएफ अकाउंट। दूसरा दूसरा एक सवाल ये लोग भी करेंगे कि भाई 15,000 के ऊपर वालों का तो ठीक, 15,000 के नीचे वालों का क्या? तो अगर आपकी सैलरी बिलो 10,000 है तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। नॉट मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉय टू डिडक्ट प्रोविडेंट फंड फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हुज मंथली इनकम इज़ लेस दैन 15,000। 15,000 से अगर नीचे है तो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, बन सकता है, आपको इच्छा है तो। और 15,000 से अगर नीचे है तब आपको मांग नहीं किया जा सकता, मतलब मैंडेटरी उस चीज़ को नहीं मांगा सकती भाई आपका पीएफ होना ही चाहिए। ये नहीं है कि
लेकिन 15,000 के ऊपर है तब आपका होना चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा उठ के आता है ये वाला कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स में वो जो अब मुद्दा हमारा यही है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स में ईपीएफ जो अकाउंट है वो चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर से बता रहा हूँ। देखो, जो भी आपके वेरीफाइंग बॉडी है, जहाँ पे भी आपको वेरिफिकेशन कराना है, वो लोग आपको छोटे से में नहीं छोड़ेंगे। वेरीफाई वो लोग काफ़ी सही ढंग से करते हैं। तो उनको अगर आप पे हल्का भी डाउट हुआ या मतलब किसी भी चीज़ पे हल्का सा डाउट हुआ तो वो धीरे धीरे और भी आगे चीज़ें मांगते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पेपर वर्क को देख के उनको सही लगा, सेटिस्फाई हो गए, तब तो ठीक। बट अगर नहीं हुए तो आपसे वो ये चीज़ मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय के पास ये होता है, तो आपको वो मांगेंगे। आपके सैलरी पे डिपेंड करेगा कि अगर आपकी सैलरी वहाँ 15,000 से ऊपर रही होगी तब तो मेरे समझ से 100% चाहिए होगा, ठीक है। अगर आपके बिलो होगी तो मैंडेटरी नहीं है, बट आपके पास अगर रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि ये एक बढ़िया सा आपको प्रूफ मिल जाता है ना। सामने वाला फिर इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि भाई आप फेक हो या समथिंग लाइक दैट। कि आप इसको अगर दिखा देते हो तो सामने वाला बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ बंदा क्लियर एंड सही है, ठीक है। तो क्लियर मेरे हिसाब से डाउट हो गया होगा कि पीएफ अकाउंट आपकी सैलरी पे डिपेंड है कि 15,000 से ऊपर अगर आपका होगा सैलरी वहाँ पे तो आपकी मतलब मेरे हिसाब से तो चाहिए होगा। नहीं चाहिए होगा अगर अब उन्होंने मांग दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो वेरीफाई काफ़ी सही से करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो चाहिए होगा आपको। दूसरा सबसे बहुत ज़रूरी बात, वीडियो हमारी अब ख़त्म है यहाँ पे, बट मैं आपको फिर से बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि जो लोग भी ऐसे होंगे जिन्होंने बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अप्लाई किया होगा और उनका रिज़ल्ट हो गया, तो अब वो फेक बनवाने की कोशिश ना करें, ठीक है। फेक बन मतलब काफ़ी लोग होते हैं ना कि एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, चलो क्लियर हो गया, पहले सोचते हैं होगा या नहीं होगा, बाई चांस हो गया तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जाके कहीं से पैसे दे के या कहीं से कुछ बनवा रहे हो। तो मेरे सजेशन से वो मत करवाइएगा, क्योंकि इन लोग वेरीफाई काफ़ी सही से करेंगे। और फेक अगर आपने बनवाया तो कब आज ना पता, बाई चांस आज आप निकल भी गए, आगे जाके इंक्वायरी बैठ सकती है। तो इस काम के लिए आप लोग, मैं मना करूँगा, बट आप लोग को जैसा ठीक लगे, मैं तो फिर आपको सजेशन ही दे सकता हूँ। तो ये काम आप लोग मत करवाइएगा कि अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो जो रहने दीजिए, फ़ेक मत बनवाइएगा, ठीक है। फ़ेक बनवाइएगा तो मे बी उनको अगर पता चल गया तो वो फिर अगर रेड पेन लग जाता है ना गवर्नमेंट सेक्टर में, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। तो मेरे हिसाब से बाकी आई होप जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर हो रहे होंगे या हो गए होंगे। मैंने अपने हिसाब से पूरी डाउट क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप हो ही गए होंगे। चलो, थैंक यू।